आज जो किसानों को तोहफा मिला है आपके सिवाड़ा गांव को, क्या कहेंगे? भाई सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्हें सच्चाई बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में। हमारे गांव में काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ था। गांव की पंचायत गई थी, पंचायत ने जाके ने और मांग रखी थी भाई हमने 8000 फुट पाइप और 2 मोटर। हालांकि हमारा गांव ने शर्म महसूस करके मांगी थी। वो कहते हैं ना मांगना सुमरना, बिल्कुल घबरा के मांगी थी भाई क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह चीज़। लेकिन वह बात बिल्कुल सत्य निकली। जो चीज़ मांगी थी उसमें तो 1 इंच भी नहीं घटा रखी, बिल्कुल मिली है गाँव राम ने। और मैं तो महाराजिया का तय दिल से पूरा गांव की तरफ से धन्यवाद करूँ हूँ भाई। आज तक शायद मेरा गांव में इस पंथ में नहीं जुड़ रहा होगा कोई, शायद। बाकी जो शीर्ष है राम रहीम का, भाई राधा स्वामी है, भाई और है संत कबीर का चांग है, लगभग 2, 4, 5, 10 आदमी हमें देखा भाई इस आश्रम तक जुड़ रहे हैं। लेकिन जो यो आश्रम है अपना, इससे शायद मेरी नज़र में तो कोई नहीं जुड़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के गांव सिवाड़ा की है। यह एक सत्संग नगरी है, एक ऐसा गांव जहां के 40% लोग सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं और बाकी राधा स्वामी और अन्य पंथों से जुड़े हैं। पिछले 5 महीनों से यह गांव बाढ़ के पानी में डूबा था। 75% फसलें तबाह हो चुकी थीं और गांव में बीमारियां फैल रही थीं। गांव वालों ने सरकार से गुहार लगाई, डीसी, एमएलए, तहसीलदार सब आए, लेकिन सिर्फ खाली आश्वासन देकर चले गए। और सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि जिन गुरुओं को वे तन मन धन से मानते थे, वहां से भी 1 रुपया नहीं आया। तब गांव वालों ने घबरा के एक अर्जी उस संत के पास लगाई जिसका इस गांव में एक भी शिष्य नहीं था, और चमत्कार हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने न धर्म देखा न पंथ, उन्होंने सिर्फ आत्मा की पुकार सुनी। सूर्य ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था जब मदद का काफिला सिवाड़ा गांव पहुंचा। 2 विशाल 15 HP की मोटरें, 8000 फुट 8 इंची बेस्ट क्वालिटी पाइप और A to Z सारा सामान गांव में उतार दिया गया। यह सब कुछ निशुल्क सेवा थी जिसका एक भी पैसा गांव वालों को नहीं देना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज करीब 2 महीने बाद सिवाड़ा गांव की जमीनी सच्चाई देखकर दिल को सुकून मिलता है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का लगभग सारा पानी बाहर निकाला जा चुका है और करीब 1200 एकड़ क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। किसान बताते हैं कि जहां कभी नाव चलाने जैसे हालात बन गए थे, आज वहीं खेतों में गेहूं के नन्हे पौधे नई हरियाली की कहानी लिख रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित भी कर लिया है। गाँव के लोग अब संत रामपाल जी महाराज को सच्चा अन्नदाता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उनकी फसल बचाई बल्कि एक उजड़ते हुए गांव को फिर से जीवन दे दिया। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उन खेतों की ओर जहां महीनों के लंबे इंतजार के बाद आज हरियाली लहरा रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। आज हम गांव सिवाड़ा में पहुंचे हैं, जिला भिवानी। दर्शकों, गांव सिवाड़ा में बाढ़ से जो परेशान गांव था और यहाँ पर लगभग सभी एकड़ जितने भी इनके जो खेत लगते हैं सभी में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। इसके बाद गांव सिवाड़ा के जो सरपंच साहब ने और गांव की पंचायत ने निर्णय किया कि संत रामपाल जी महाराज जो है जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, मोटरें और पाइपें जो है गांव-गांव में जो है बांट रहे हैं। और वो क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो है बाढ़ ने काफ़ी त्रासदी मचाई थी, गांव में पानी भरा हुआ था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज उन गाँव को राहत दिलाने के लिए मोटर और पाइपें वितरित कर रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये गाँव सिवाड़ा के खेत हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। ये जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे ये वो खेत हैं जहाँ कल तक पानी भरा हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल सूख चुका है और लोगों ने अपने खेतों की बिजाई कर दी है। आज हमारे साथ गांव के जो मुखिया, गांव के सरपंच भी हैं और साथ ही साथ ये देखिए आप, जो सामने जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं इसमें गेहूं की बिजाई कर दी गई है। उसके साथ लगते हुए खेतों में भी जो है गेहूँ की बिजाई कर दी गई है और कुछ बिजाई जो है अभी शुरू हो चुकी है। गाँव के जो पूरे जो खेत हैं वो सूख चुके हैं। आज गाँव के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। गांव के मुखिया से हम जानेंगे, गांव के सरपंच साहब से हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो सहायता मिली है उससे कितना क्या फ़ायदा हुआ है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दें आप। मेरा नाम विजेंद्र नंबरदार जी है और प्रतिनिधि सरपंच सिवाड़ा। अच्छा, प्रतिनिधि हैं आप? हाँ जी। ठीक है। गाँव सिवाड़ा में क्या कुछ हालात थे सर जब संत रामपाल जी महाराज जी की मदद पहुँची? उससे पहले क्या कुछ हालात थे? गाँव में 4-4 फुट पानी भरा हुआ था जी। इस जगह पे कोई गुंजाइश नहीं थी भाई बुआरा हो जाए जी। तो मार्जी कृपा से मोटर मिली, हमने 8000 फुट पाई मिले और गांव का चारों तरफ से पानी निकाल दिया गया जी। और कितना एरिया था सर जिसमें आपका जो पानी भरा हुआ था और आज क्या स्थिति है? कम से कम 1000-1200 किले नहीं भूते नहीं पाई मिलते थे हमको। जी। और पाई मिल गए तो हमारा बुआरा अच्छी तरीके से वो कर दिया गया कितना है। परसेंट एरिया है जिसमें आप बिजाई कर चुके हैं? कम से कम 1000-1200 किले हैं। अभी बिजाई हो चुकी है? हाँ, बिजाई हो चुकी है। जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुंची आपके गांव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस सहायता के लिए? संत महाराज जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जी बिजाई होगी तो सबका काम चलेगा, मजदूर गरीब सबको, जी जी सभी को खुशहाली आएगी। जी। हाँ जी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे काम कार्य करते रहें और हम भी स्वागत करते हैं संत महाराज जी का। जी। गांव के प्रतिनिधि, जो सरपंच प्रतिनिधि आपने सुना इनके विचार, संत रामपाल जी महाराज जी का जो धन्यवाद कर रहे हैं। गांव के किसान भी हैं। बाबूजी नमस्कार। आपके क्या कुछ जो कितने खेत हैं सर जो पानी में जलमग्न थे? 400-500 खेत थे। आपके कितने हैं सर? 100 खेत आपके थे। हाँ, तो कितना फुट पानी भरा हुआ था उनमें? उनमें 5-4 फुट। 5-7 फुट पानी भरा हुआ था। आज क्या कंडीशन है आपकी? आज का बिल्कुल बुआरा बन चुका है। कितने खेत में आपने बुआरा कर दिया है और कितने बचे हुए हैं? 50 किले। 50 किले बो दिया आपने? हाँ, 50 और बन जाएंगे। 100। अच्छा, तो अभी उन्हें पानी है या पानी निकल गया? निकल गया। पानी निकल गया। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता दी गई थी, हाँ। मोटर पाइपें दिए गए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? उनने तो बहुत अच्छा करा जी। सही हो। गाँव के किसान भी जो उनका धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सहायता को? संत रामपाल जी महाराज ने जो सामाजिक कार्य कराया, जो मोटर और पाइप दिए हैं, वो एक मतलब किसानों को बचाने की एक पहल थी जी। लगभग हमारे गांव में है ना 500 से 700 एकड़ है जो फसल तो बर्बाद हो ही गई। जी। आगे जो है ना बिजाई का भी कोई मतलब लगभग नो मान लो 500-700 एकड़ के में बिजाई नहीं होती जी। तो रामपाल जी महाराज ने जो मोटर और पाइप दिए हैं उनसे ने ये देख लो, आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सभी। जी इस खेत में बिजाई होगी। आप तो पहले भी आए थे जब देखा था, इसमें 4 से 5 फुट जो पानी खड़ा हुआ था जी जी वो आज सूख गया है और बिजाई होगी इसमें। जी। तो हम तो शुक्रगुजार है जी रामपाल जी महाराज के, इतनी सहायता गांव की है।
क्या इससे पहले कोई उम्मीद आपको थी कि कोई आए, कोई इस तरह कोई सहारा मिले, कोई जो देखो हमारे जी, पानी कुछ को तो- पानी निकाले इन खेतों कुछ का? तो प्रशासन भी कार्य कर रहा था इस मामले में, जी, हमारा सिंचाई विभाग भी लगा हुआ था, जी, लेकिन संत रामपाल जी आए, उन्होंने एक नई उम्मीद जगाई जी, कि बिजाई हो जाएगी। जी। तो जो मुसीबत के समय संत रामपाल जी महाराज आपका सहारा बने और आपने कहा वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सर? जी मैं हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, संत रामपाल जी एक अच्छी पहल कर रहे हैं, अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं संत रामपाल क्या जी कुछ महाराज। संदेश देना चाहोगे उन युवाओं को जो सुन रहे हैं सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सर? भाई संत रामपाल जी की महाराज की एक और पहल है नशा मुक्त की। जी, नशा मुक्ति की हमने सुनी है पहले भी, जी। तो भी एक अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य है। तो मैं तो ये कहूँगा जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, जी। एक अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जैसे भाई साहब ने बताया, भाई आप युवा हैं और साथ ही साथ नशा मुक्त भी कर रहे हैं और बहुत सारी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही है, जगत कल्याण के लिए चल रही है, गरीबों के लिए चल रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं जी, अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत कर रहे हैं रामपाल जी महाराज है। और हमारे गांव का भी हालत, गांव भी चूंकि चारों तरफ से डूबा हुआ था और प्रशासन भी काम कर रहा था, फिर रामपाल जी ने आगे इतनी उम्मीद जगा दी कि गांव में अब ठीक हो गया, लोगों का बिजाई होगी, नहीं तो इतना बुरा हाल हुआ। जी, जी। किस तरह से देखते हैं आप इस सहायता को जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? नहीं अच्छे देखते हैं जी, उसके जो सारे कार्य करे बहुत अच्छे करे हैं जगत के लिए। जी। दर्शकों, गांव के किसान, गांव के युवा संत रामपाल जी महाराज जी को काफ़ी सराह रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, कहाँ क्या क्या बिजाई इस गांव में हुई है, वो सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे गांव में कोई बिजाई की साधन नहीं था जी, यहाँ पानी इतना था जो 4-4 फुट वो निशान दिख रहा है पानी का। अच्छा, ये जो पानी है ये किस तरह से क्या निकाला गया है? क्या कुछ इसके लिए जो आप लोगों ने इंतजाम किए थे सर? रोड से पाइपलाइन बिछाई ऊपर से, जी। एक पाइपलाइन नीचे है वो चलाई गई, और 2 लाइन एक साइड में और चलाई गई लाइन। क्या मकानों को भी नुकसान जो है पानी ने पहुंचाया था सर? हम मकानों को भी 2-4 मकान गिरे हैं, मकान वो भी जी। दिखाए थे। तो आज क्या कुछ स्थिति है और जो सहायता संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई थे, आप खुश हैं? और जो उस सहायता को किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ उससे पहले कुछ हानि होने की संभावना थी सर यहाँ पे? हाँ, जैसे पहले आने होने की किस तरह से देखते हैं आप इस सहायता को सर? बहुत ज्यादा मकान गिर जाते, पानी निकलता, तो गरीब आदमियों के मकान थे। जी। 4 साइड बड़ा लगा कर मोटर धरके मर्जियों की, और हमने ड्रेन से पानी निकाल दिया। जी। हमारे खेतों में सभी बिजाई हो चुकी है। दर्शकों, ये गांव सिवाड़ा के खेत हैं और आज यहाँ जो है आप फसल देख रहे हैं, गेहूं की बिजाई कर दी गई है और ये छोटे छोटे पौधे गेहूं के वो उग चुके हैं। कल तक यहाँ पर 3 से 4 फुट जो पानी भरा हुआ था, आज यहाँ पर फसल उगी हुई है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर भी पानी था और पानी का लेवल किस तरह था मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। ये जो हैंडपम्प लगा हुआ है इस खेत के अंदर, और इस जो एक निशान भी हो रखा है, ये सरपंच साहब बता रहे हैं, ये जो निशान है, ये व्हाइट कलर का जो निशान है, यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ था। और आज ये जो पानी है बिल्कुल निकल चुका है, लोगों ने अपनी बिजाई शुरू कर दी गई है। किसान हमारे साथ में हैं और दूर तक आप नज़र डालेंगे तो सभी जगह पे ये जो बिजाई आज हो चुकी है और कुछ जो है नई जो बिजाई है वो लोग अपनी जो है कर रहे हैं। दर्शकों, गांव सिवाड़ा से एक और किसान हमारे साथ में है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई। आप ही के खेत है ये? हाँ, हमारा खेत है वायराड बोन की जमा न्यू हो रही थी, भाई कोई नहीं बू है। कितने एकड़ जमीन है आपकी? ये हमारे से 11.5 किले। 11.5 हाँ। कितना पानी भर रहा था? पानी तो आठ तागड़ी पानी था, तागड़ी। हाँ, अच्छा उधर ज्यादा जमा। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता करी है वो क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? हम न्यू कहेंगे भाई उस प्रकार संत कोई नहीं होना। अच्छा, हमारे खान न दाने हो गया, खुल जाएंगे, नाच खा कोई- निकालना तो सौदा खत्म हो गया था भाई, अच्छा। और आगे की आस कौन थी मुड़ी सी भी। अच्छा, और हमें तो कहा भाई भगवान की दया तो उसका भला हो, हमारा उम्मीद सही कर दी। अगर खुद बुगे हमारा जी लाग जाएगा, नहीं मरण भर का काम हो रहा था। कोई उम्मीद कौन थी? है कोई मतलब है खत्म। ये तो उम्मीद जाएगी। हमें तो भाई बूगे और तो उम्मीद क्या बूगे। फसल बच गई। हाँ हाँ, ये तो बताओ। कोई चिंता को नहीं होगी बस ना? ना के चंदा भाई आगे भगवान नहीं बागा मार लेके बुआ तो दिए। हाँ, अच्छा, गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा कितने किले खराब हो गए आपके? अब हमारे नो लगा लो 11 किले आड़े 7 आ गए, 18 किले की खेती क्या जमा। कुछ बो रखा था आपने पहला? शुरू में कपास बोई थी, फिर वो कपास बाग ज्यादा बारिश होगी तो कपास बागी, फिर धान लगा दिए, फिर वो धान भी राम ने डबो दी। मतलब पथरी जो फसल थी वो सारी खराब हो गई थी। तो ये तो सारे खेत में भाई क्यों बूगे? आप सारे के परिवार के हो? हाँ, सारे के परिवार के ये उस खेत में बूगे भाई राडे फिर बाग गई मालिक की दया की भी देगा। ये तो कोई चिंता को नहीं होगी ना अंकल, सारे खेत में बढ़िया फसल हो गई है। जमा बढ़िया। कोई साधु संत देखा अपना जो घर आके देना ना लग भाई रहा कोई इब लगा चलो पहली बार होया हमारा तो। मारा नागादान दाता से भाई। अच्छा। आई जब हाँ हम तो जुआ दिए सुने।
जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप युवा हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? भाई साहब इतनी मदद सरकार ने भी नहीं करी जितनी रामपाल जी ने करी, ठीक है। और भी महाराज बतेरे हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी पहल करी, किसाना का नहीं देखा या फिर बाढ़ में मदद करी, बड़ी अच्छी बात है। दर्शकों, एक पूरे परिवार का जो है एक बोझ जो था, एक चिंता जो थी वो खत्म हुई है। जहां हम खड़े हैं इनके 11 एकड़ जमीन थी और बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान पूरे गांव में हमें हुआ था, लेकिन आज चिंता मुक्त है। क्यों आंटी, चिंता नहीं है ना? आज कोई भाई मड़ी भी भूल गए, इवागा न्यू हागा तो दाने हो जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हाँ भाई, उसके मान तो या कहा उसकी आत्मा ने भी सही शांति, मेरा भारत ही शांति दी है तो, और उसे तो होने चाहिए संत। सिवाड़ा के हजारों परिवारों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे सहारे के रूप में सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां व्यवस्था और पुराने पंथों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहीं एक संत ने पिता की तरह उनका हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और हर युवा इस बात को मानता है कि सच्ची सेवा वही होती है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के सही समय पर किसी की मदद करे। सिवाड़ा का हर घर आज उस मदद के लिए कृतज्ञ है जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।